नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाई बी एग्जाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स सारणिक की आज दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास करा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उससे पहले वो देख लें, क्योंकि हमने सारणिक पहली क्लास से स्टार्ट कराई है और आज इसकी दूसरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सारणिक की क्लास। क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया गया है, यदि ए बराबर नहीं है पी के, बी बराबर नहीं है क्योंकि सी बराबर नहीं है आर के, तो एक सारणिक हमें दी हुई है, हमें सिद्ध आर इक्वल दे रखा है 0। तो सिद्ध कीजिए कि P अपॉन P माइनस ए, Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी इक्वल टू, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को अप्रोच करने की हमारी अप्रोच क्या होगी या किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक सारणिक हमें दे रखी है और ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है। सारणिक हमें दी हुई है P B C A Q C A B R, एक सारणिक हमें दे रखी है और इस सारणिक के इक्वल दे रखा है 0। हमें सिद्ध करके लेकर आना है P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी इक्वल टू। यहाँ से हम देखें कि ये हमारे पास होता है C1 C2 C3 और ये R1 R2 R3, ये हमारी पंक्ति होती हैं 3 और 3 C1 C2 ये हमारे पास कॉलम होते हैं। अब यहाँ से हमें लेकर आना है कितना P माइनस ए। यदि मैं इसमें हम देखें कि R1 में से R2 को माइनस कर दें, किसे माइनस कर दें? R2 को। R1 में लिखेंगे, R1 में से R2 को माइनस करके, और R2 में लिखेंगे R2 में से R3 को माइनस करके। R3 को माइनस करके हम यहाँ से लिखेंगे तो हम देखते हैं क्या आएगा। इसके बाद सारणिक हमारी क्या हो जाएगी, देखो हम R1 में लिखेंगे R2 में से माइनस करके, तो P माइनस ए ऊपर कितना हो जाएगा P माइनस ए, ये हमारे पास R1 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा B माइनस क्यू, और यहाँ से C में से C जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम देखें, हम R2 में लिखेंगे, अब R2 में लिखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इसमें से हम कर रहे हैं यहाँ से, यानी R2 में लिखना है, ए में से ए जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि R2 में लिखेंगे R3 माइनस करके तो 0, और Q माइनस B, और ये हो जाएगा हमारे पास C माइनस R, और नीचे की जो R3 है ये हमारे पास ऐसी रहेगी A B और R। इतनी हमारे पास सारणी बन के आ जाती है, और इसके बराबर क्या है 0, इसके बराबर 0 है। अब यहाँ से देखें हम कि ये हमारे पास P माइनस का A और नीचे भी हमारा A बचा हुआ है, नीचे भी कितना है हमारे पास A, क्योंकि R3 तो हमारे पास एजिट ऐसी बची हुई है, P माइनस का A। अब यहाँ से देखें कि ये B माइनस का क्यों, क्योंकि मुझे लेकर आना है यहाँ से Q माइनस का B, तो Q माइनस का B, तो क्या करूँ मैं, यहाँ नीचे तो Q माइनस का B आया हुआ है, तो हम क्या करें यहाँ से, यदि मैं Q माइनस का B बना लूँ और आगे R माइनस का C है तो इसे में मैं क्या कर दूँ, R माइनस का C बना लूँ, तो हमारे पास सारणी क्या हो जाएगी। हम आगे एक लाइन और इसमें बढ़ा सकते हैं, एक लाइन और मैं इसमें आगे बढ़ाऊँ यहाँ से, तो ये सारणी को मैं लिख सकता हूँ कितना, P माइनस का A B। आप देखो यहाँ से इसे मैं लिखूँगा, मैंने माइनस बाहर में कॉमन ले लूँ तो मैं ब्रैकेट बना के इसे लिख सकता हूँ Q माइनस का B और 0। यहाँ से हम लिखेंगे 0, ये हमारे पास Q माइनस का B, क्योंकि मुझे Q माइनस का B ही लेकर आना है, तो Q माइनस का B ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आगे क्या है R माइनस का C मुझे बनाना है, तो इसमें भी माइनस का कॉमन ले लूँ और R माइनस का C हो जाएगा, और नीचे A B और R, इतना हमें दिया हुआ है ये सारणी का। इसके बराबर क्या है, इसके बराबर है 0, इसके बराबर 0 है। यदि अब इसे हम क्या करें, अप्लाई कर दें, इसे अप्लाई कर देते हैं, हम इसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा
माइनस का ए, पी माइनस ए अप्लाई करेंगे तो पी माइनस का ए, फिर यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट हम ले लेते हैं यहाँ से। तो अब क्या करते हैं कि अगर इसे हमने ले लिया तो इस वाले को छुपा लेंगे और इस वाले को छुपा लेंगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि क्यू माइनस का बी आर, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसी प्रकार अब देखो यहाँ से फॉर्मूले में माइनस आता है, ये माइनस पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्लस बना लूँगा, मैंने प्लस बनाया, और ये आर माइनस का सी और बी, इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, माइनस आता है, तो ये माइनस का पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू माइनस का बी, क्यू माइनस बी हो जाएगा। अब की बार क्या करेंगे, इस वाले को छिपा लेंगे, इसके सामने वाला पूरा छिपा लेंगे, ये नीचे वाला छिपा लेंगे, इसकी गुणा जीरो में करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, और माइनस फॉर्मूले में आता है तो ये हमारा प्लस होगा, और ये हो जाएगा हमारा आर माइनस का सी ए इंटू ए। फिर आगे चलेंगे, आगे क्या आता है, प्लस आता है, प्लस आएगा तो आपकी बार क्या है, जीरो लिखा हुआ है। अब जीरो की किसी में भी इंटू करेंगे तो जीरो इस वाले को छिपा लेंगे। अब जीरो की क्या होती है कि जीरो की सब में मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि जो आगे टर्म होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी पूरी, उसे हम छोड़ देंगे, उसे नहीं लिखेंगे, इस वाले को ही सोल्व हम कर लेंगे। और इसके आगे क्या दिया हुआ है हमें, इसके आगे चल रहा है बराबर में क्या, जीरो, इसके आगे बराबर में क्या चला हुआ है, जीरो। देखो मैंने तीसरी वाली टर्म को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीरो है, और जीरो सबको क्या कर देगा, जीरो बना देगा, इसलिए इस वाले को छोड़ देंगे। यहाँ से अब देखेंगे किसके अंदर मल्टीप्लाई, से अंदर मल्टीप्लाई मैं कर लूँ यहाँ से, तो हम देखें कि p माइनस का a, इसे मैं लिख सकता हूँ क्रम से p माइनस का a, q माइनस का b r प्लस, मैंने p माइनस a की इसके पहले इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ लिखेंगे p माइनस का a, क्योंकि अंदर पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, p माइनस का a r माइनस का c और इंटू b प्लस। इसी प्रकार अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, q माइनस का b, जीरो को छोड़ दो, यहाँ से जीरो को छोड़ दिया, उसके बाद इसमें हम करेंगे तो r माइनस का c इंटू a, अब बराबर क्या है, जीरो। यहाँ से हमारे पास इतना बन के आ जाएगा, इतना जैसे बन के आ जाएगा हमें यहाँ से लिखाना है p अपॉन p माइनस a, ये सिद्ध करना है। जब ये सिद्ध हमें करना है बराबर तो हम क्या करते हैं कि p माइनस a, q माइनस b, r माइनस c से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। अब मैं इस वाले को रब कर देता हूँ बराबर इस तरफ वाले को, इस तरफ वाले को मैंने रब किया। अब देखेंगे यहाँ से, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करके लिखाना है मैं क्या करूँगा, उनसे भाग कर दूंगा। अब यहाँ से लिखेंगे p माइनस a, q माइनस का b, r माइनस c से भाग करने पर इससे जैसे ही इन्हें भाग लगाएंगे यहाँ से, तो देखो p माइनस का a, q माइनस का b पहले से ऑलरेडी है, क्या नहीं है इसके अपॉन में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा r अपॉन r माइनस का c। यहाँ से जिससे भी हम भाग करेंगे तो यहाँ से देखें p माइनस का a, q माइनस का b पहले से ऑलरेडी है, r अपॉन r माइनस का c, p माइनस का a, r माइनस c क्या नहीं है यहाँ, प्लस का b अपॉन क्या नहीं है, यहाँ से p माइनस a है, r माइनस c है, तो q माइनस b नहीं है, तो q माइनस b आ जाएगा यहाँ, अब प्लस। इसी प्रकार हम आगे चलें तो यहाँ से q माइनस का b, r माइनस c, यानी कि a क्या नहीं है यहाँ, p माइनस का a नहीं है, तो a अपॉन p माइनस का a और इक्वल जीरो। ये हमारे पास इतना आ गया है यहाँ से। अब हम देखें तो r माइनस सी, ये तो हमारे पास पूरा इतना आया हुआ है, पर हम देखें कि यहाँ p है, यहाँ q है, पर यहाँ a भी आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों, और यदि मैं दो जोड़ दूँ, r अपॉन r माइनस सी है तो हमारा करेक्ट इतना ही, जितना अनलाइक आना है इतना ही आया हुआ है, प्लस b अपॉन q माइनस का b, यदि मैं यहाँ वन ऐड कर दूँ, प्लस a अपॉन p माइनस का a, और यहाँ भी मैं वन ऐड कर दूँ, तो एक और एक दो ऐड करा इधर हमने, क्योंकि एक एक को अलग अलग करके लिखा। इसी प्रकार एक और एक उधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दो, दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो ही आएगा। इसी प्रकार दो हमने इधर ऐड करा एक एक करके दोनों के अलग अलग, तो इसी प्रकार हमने दो दूसरी तरफ जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने पर हम देखेंगे इसके अपॉन में वन मान लें, इसके अपॉन में वन मान लें, और इसका ऐसे ले लें, तो ये तो r अपॉन r माइनस का c, ये तो सेम रहेगा हमारा, ये तो सेम रहेगा, प्लस पर यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, q माइनस का b,
क्यू माइनस का बी आएगा तो बी ऐसे ही प्लस का क्यू माइनस बी की गुणा हो जाएगी इधर, तो प्लस का तो क्यू और माइनस का कितना हो जाएगा बी। इसी प्रकार इनका एलसीएम कितना आ जाएगा पी माइनस का ए, पी माइनस का ए एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए और इसकी गुणा इधर होगी, यानी कि पी माइनस का ए और बराबर कितना चल रहा है 2। यहाँ से हम देखें कि अब यहाँ से हमारा ये b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और इसमें a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारा बचेगा r अपॉन r माइनस का c प्लस यहाँ q बचेगा q अपॉन q माइनस का b प्लस यहाँ क्या बचेगा p बचेगा अपॉन में p माइनस का a और बराबर कितना 2। अब हमें जो लेकर आना था p अपॉन p माइनस का a क्यू अपॉन क्यू माइनस का बी प्लस आर अपॉन आर माइनस का सी और इक्वल 2, जो हमें लेकर आना था वो हमारे पास प्रूफ होके आ चुका है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर एच पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी एक सारणिक हमें दी हुई है। हमें सिद्ध करना है ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए बी बी सी और सी ए। यहाँ से जब हमें एल एच एस के इक्वल दिखाना है आर एच एस के, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एल एच एस ले लेंगे। हम क्या करेंगे कि एल एच एस साइड ले लेंगे, एल एच एस साइड ले लेंगे यहाँ से एल एच एस साइड हमें दी हुई है। यहाँ से एक सारणिक हमें दी हुई है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, ये हमें दी हुई है सारणिक। यहाँ से हमने एल एच एस साइड ले ली और इक्वल 0 नहीं है, इसमें हमने एल एच एस साइड ली। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास C1 C2, इसे ध्यान रखें कि C1 C2 क्या होता है और R1 R2 और R3, ये हमें पंक्ति दे रखी है और ऊपर क्या दे रखे हैं कॉलम दे रखे हैं। यहाँ से मुझे a माइनस का b मुझे बनाना है। तो हम देखें यहाँ से कि यदि मैं C1 में अब की बार क्या करूँ, ये हमारे पास C1 है तो a माइनस का b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस प्रकार करेंगे, यानी कि C1 में लिखूँगा, C1 में से C2 को घटाऊँगा और C2 में से यदि C2 में लिखें b माइनस का c हमें लेकर आना है तो C2 माइनस का C3, इसे हम क्या लिख दें, यहाँ से हम इसे लिखें C1 में लिखेंगे, C1 में से C2 को माइनस करेंगे और C2 लिखेंगे, C2 में से C3 माइनस करेंगे। तो हमारे पास सारणी क्या हो जाएगी a माइनस का b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे BC माइनस का CA। आगे हम देखें तो इसमें हम इसे भी करना है हमें, ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस का c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और इसे हम देखें तो CA माइनस का AB और ये हमारे पास C3 ऐसे ही रहेगा C स्क्वायर AB। यहाँ से इतना हमारे पास आया। अब यहाँ से हम देखें कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना होता है, A माइनस का B A प्लस B A माइनस का B। भाई एक बार जोड़ दो, एक बार क्या कर दो घटा दो, A माइनस का B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस का B A माइनस का B। और नीचे से क्या कॉमन है हमारे पास, नीचे से हमारे पास कॉमन है, मैं C यहाँ से कॉमन ले लूँ तो A माइनस का B बचेगा, पर मुझे लेकर आना है कि B माइनस का A बचेगा, तो ये लेकर आना है A माइनस का B, तो मैं माइनस का C कॉमन ले जाऊँ यहाँ से। जैसे मैं माइनस का C कॉमन ले लूँगा यहाँ से तो A जो हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा और B किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि मुझे A माइनस का B है, यहाँ से मिल जाएगा। इसी प्रकार आगे हम देखें तो B माइनस C ये भी हमारे पास क्या बनेगा B प्लस का C और B माइनस का C, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो इतना। और नीचे मुझे लेकर आना है बनाना है कितना b माइनस का c, पर यह माइनस का a कॉमन लूँगा तो इसलिए मेरे पास ये बन जाएगा b माइनस का c। और आगे हमें ऐसे ही रहने देना है, आगे का कुछ नहीं करेंगे, उसे हमने ऐसे ही रहने दिया है। तो इस प्रकार मेरे पास ये सारणी बन के आ जाती है। जब मेरे पास ये सारणी बन के आ जाती है, अब यहाँ से हम देखें कि यहाँ से C1 में से क्या कॉमन है, C1 में से कॉमन है a माइनस का b A माइनस का B और इसमें से B माइनस का C B माइनस का C यानी कि C1 और C2 से A माइनस का B और B माइनस का C कॉमन लेने पर C1 C2 से कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद A माइनस का B हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा और B माइनस का C,
ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास सारणी क्या बचेगी, सारणी बचेगी 1 a प्लस का b और कितना बचेगा नीचे माइनस का c, माइनस का c, a माइनस का b कॉमन ले लिया हमने, तो a प्लस का b और माइनस का c बचा। आगे b माइनस का c हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और नीचे कितना बचेगा, b माइनस का c हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ से b प्लस का c बचेगा, b प्लस का c, और नीचे क्या बचेगा माइनस का a, और आगे c स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा ए बी यहाँ से हमारे पास इतना बचा। अब हम देखें हमें यहाँ से बनाना है c माइनस का a। मैं यदि c माइनस का a और यहाँ से बनाऊँ तो c माइनस का a मैं कैसे बना सकता हूँ, यदि मैं C2 में लिखूँ C2 माइनस C1, C2 में लिख दूँ C2 माइनस C1, देखो 1 में से बन जाएगा 0, और यहाँ से ये बनाना है मुझे क्या c माइनस का a, तो b c प्लस का b माइनस का b, जब मैं घटाऊँगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा c माइनस का a। इसी प्रकार हमारे पास ये बच जाएगा, यानी कि C2 में लिखेंगे C2 माइनस का ये करके हम, यानी कि a माइनस का b माइनस का c। यहाँ से हम देखें तो इसमें से हम घटाएंगे तो ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, C1 में कुछ नहीं करेंगे, a प्लस का b ऐसी रहेगा और माइनस का c भी ऐसी रहेगा। इसे हम देखें तो a में से 1 में से बन जाएगा तो 0, ये हमारे पास कितना बचेगा, देखो b c प्लस के b में से ये घटाएंगे तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास बचेगा c माइनस का a, और यहाँ से भी जब c माइनस का a बचेगा तो माइनस का तो ये है हमारे पास, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी हमारे पास c माइनस का a हो जाएगा, c माइनस का a, और ये हमारे पास c स्क्वायर a भी। इस प्रकार हमने इसे इतना करा। अब इसके बाद यदि मैं अप्लाई, इसके बाद मैं देखूँ कि भाई जब भी कोई भी सारणिक में या किसी में भी जो रो है हमारी, या पंक्ति है कोई कॉलम, उसमें हमारा क्या आ जाता है, एक से नंबर आ जाते हैं, चाहे 0 वाले से लिखा हुआ है, पर वहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो a माइनस का b पहले से बाहर है, और b माइनस का c, b माइनस का c, यहाँ से कॉमन कितना आ गया, c माइनस का a कॉमन आ गया, तो मेरे पास सारणी रख गई 1 a प्लस का b माइनस का c, और यहाँ से 0 1 1 c स्क्वायर, और यहाँ से a b। मेरे पास सारणी कितनी रह गई, जब इतनी सारणी रह गई तो अब क्या करूँ, मैं इसे अप्लाई कर दूँ, इसे मैं अप्लाई कर दूंगा, ये तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा a माइनस का b माइनस का c माइनस का a। यहाँ से हम अप्लाई करेंगे इसे अप्लाई करें तो 1, मैंने 1 लिया तो अब क्या करेंगे, 1 की a b से गुणा करेंगे यानी कि a b, और इस 1 की से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा c स्क्वायर, फिर माइनस आता है भाई 0 आ गया। अब भाई 0 आ जाता है कोई भी तो 0 की पूरे उसमें गुणा होती है, जैसे 1 लिखा गया है तो 0 में पूरी छोड़ दें, इसे पूरी गुणा हो जाएगी यानी कि पूरा 0 हो जाएगा। फिर आगे चलें, आगे क्या आता है प्लस आता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा c, जब c आएगा तो इसे छोड़ देंगे, अब की बार इसे छोड़ देंगे। अब इसकी a प्लस बी की किस में गुणा कराएंगे, देखो इस वाले को छोड़ देंगे तो 1 में गुणा कराएंगे तो a प्लस बी ही रहेगा, यानी कि 1 में किसी की गुणा कराओ इतना ही रहता है, इतने a प्लस बी, और माइनस का अब फॉर्मूले में माइनस आता है तो माइनस पहले से आया हुआ है ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा, c की गुणा कराएंगे 1 में तो प्लस का c, यहाँ से हमारे पास इतना अप्लाई होकर आ जाएगा। अब अप्लाई होकर आने के बाद हम देखें इसे आगे। अब मैं इस वाले को जो मैंने LHS लिया था उसे मैं रब कर देता हूँ, इधर वाला पार्ट में रब कर देता हूँ। ये अब हम देखें यहाँ से मैंने जो अप्लाई कराया है, जो हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास कितना बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है a माइनस का b माइनस का c माइनस का a। अब जो हमने अप्लाई कराया इसे हम देखें कि a b माइनस का c स्क्वायर, a b माइनस का c स्क्वायर, ए बी माइनस का c स्क्वायर, क्योंकि एक की गुणा किसी में करेंगे, और ये हमारा देखो इससे तो हमें 0 हो जाएगा, तो लेना नहीं है, इसकी गुणा इसके अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी, पहले ए की सी से गुणा कर लो, ए सी प्लस का बी से करेंगे तो बी सी प्लस सी से करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब जब हो जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस का और माइनस का ही कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, जो हमें लेकर आना था हमारे पास आ चुका है। तो ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, सी माइनस का ए, और यहाँ से ए भी बचा प्लस का ए सी, या इसे क्रम से भी लिख सकते हो बी सी प्लस का सी ए। बात वही है क्योंकि सारे प्लस में लिखे हुए हैं, हमारे पास ये आ गई कौन सी, आर एच एस साइड, आर एच एस जो हमें लेकर आना था ये हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर 0। ओमेगा जहाँ इकाई का अधिकल्पित घनमूल है, मतलब हमें ये सिद्ध करके लिखाना है। हमें क्या करना है, ये प्रूव दैट, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि इसके इक्वल इतना पार्ट है, ये हमें क्या करना है, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करके लिखाना है कि इसके बराबर 0 है। अब हम ये भी जानते हैं, क्या एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि मैं 1 प्लस ओमेगा प्लस, यदि ओमेगा इकाई अंक का घनमूल है तो इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू होती है 0 के इक्वल। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। यह हम किसी भी पंक्ति सारणी में किसी 2 कॉलम को या किसी 2 रो को एक सा बना लें तो उस सारणी की वैसे ही वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस मैं सबसे पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ, डिटेल से बताया है। तो आप यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप शुरू से वो क्लास देख लें। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब के बटन में बेल आइकन की घंटी होती है उसे दबा लें, जिससे आपको अगली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस क्लास को सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें लिखाना है बराबर RHS 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS हम ले लेंगे यहाँ से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। हमें एक सारणिक दी हुई है, हमें ये सारणिक दी हुई है। अब यहाँ से देखें, यदि मैं ये मेरे पास C1 C2 C3 होता है, मैं 1 प्लस यहाँ से R1 में लिख लें हम, यहाँ से R1 में मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर दूँ। R1 में मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को मैं ऐड कर दूँ यहाँ से, और R2 में भी मैं ऐसे ही ऐड कर दूँ, R2 में भी ऐसे ऐड कर दूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। या तो R रो में कर लो या कॉलम में कर लो, दोनों की समान बात है। तो यानी कि अगर हम रो में करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, यानी कि R1 में, ये हमारी R1 है पूरी, तो R1 में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस ओमेगा। यहाँ से हमने क्या करा, R1 में ऐड कर लिया। इसी प्रकार R2 में भी ऐड करेंगे। R2 में ऐड करेंगे तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे ही यहाँ से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ से ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यानी कि मैंने क्या करा, इन्हें सबको ऐड कर लिया और नीचे का ऐसे ही रहने दिया, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। यहाँ से हमने इसे ऐड करा। ऐड करने के बाद हम देखें कि इसमें यहाँ 2 रो किसकी आ गई, 2 रो आ जाती हैं हमारे पास। यानी कि इन्हें हम देखें तो दोनों रो कैसी हैं, यानी कि 1 प्लस ओमेगा आगे पीछे वाले इसकी, पर दोनों यहाँ से तीनों कैसे हैं, एक दूसरे मतलब प्लस में हैं तीनों। जब प्लस में हैं 2 और यहाँ से इक्वल है क्या, और जहाँ भी मैंने बताया था कि यानी कि R1 बराबर है R2 के, जहाँ भी 2 रो एक से आ जाएं या 2 कॉलम एक से आ जाएं तो उस सारणी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से ये सारणी, पूरी सारणी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि R1 बराबर है R2 के, तो पूरी सारणी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 आ जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, RHS। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि ये भी हमें सिद्ध करके लेकर आना है, प्रूव दैट, ये भी हमें सिद्ध करना है। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक हमें दी हुई है और सारणिक में हमसे कहा गया है कि ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ सारणिक दी हुई है और हमें सिद्ध करके लेकर आना है ABC B माइनस का C माइनस A और A माइनस B। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS पार्ट ले लेंगे यहाँ से, LHS बायां पक्ष, LHS A B C
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब। हमने क्या करा, यहाँ से सारणिक का LHS पार्ट ले लिया। LHS पार्ट लेने के बाद हमें लिखाना है a माइनस का b। तो हम क्या करें, यहाँ से वही कंडीशन हम जानते हैं कि यहाँ से a माइनस का b यानी कि C1 में हम लिखें C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस का C3। अगर मैं इतना करूँ यहाँ से तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखें तो C1 में लिखेंगे यानी कि C1 हमारे पास ये है तो a माइनस का b, a माइनस का b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ से कितना हो जाएगा बी माइनस का सी, बी माइनस का सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये हमारे पास बनेगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इतना आ जाएगा। और ये हमारे पास सी स्क्वायर और सी क्यूब। हमने इस सारणी को इस फॉर्म में बना लिया। इस फॉर्म में बनाने के बाद हम देखें, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आगे हम देखें इसे तो सारणी किस प्रकार हो जाएगी, इसी हम आगे देखें तो यहाँ से सारणिक, यहाँ से ए माइनस का बी, अब देखो मैं इसे इतना लिख सकता हूँ ए माइनस का बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखें ए स्क्वायर ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी और फिर यहाँ से बी माइनस का सी, बी माइनस का सी और यहाँ से क्या हो जाएगा बी प्लस का सी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, बी माइनस का सी और आगे बी क्यूब यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा बी माइनस का सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद यहाँ से आगे का हमारा सेम रहेगा यानी कि सी स्क्वायर सी क्यूब। हमारे पास सारणिक आ जाती है इतनी बन करके। जब इतनी आ जाती है तो हम देखें कि यहाँ से C1 C2 से क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ कॉमन मिल जाएगा। जैसे हम कॉमन मिलेगा, कॉमन क्या आ जाएगा a माइनस का b, a माइनस का b, a माइनस का b, a माइनस का b, यहाँ से b माइनस का c, b माइनस का c, b माइनस का c, तो a माइनस का b कॉमन आ गया और b माइनस का c कॉमन आ गया। तो हमारे पास कितनी सारणी बच जाएगी, बच जाएगी a माइनस का b बचेगा, a प्लस का b बचेगा, नहीं a माइनस b तो हम कॉमन ले चुके हैं, a माइनस b तो हम कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ से a प्लस का b बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से इतना बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 1, b प्लस का c बचेगा और यहाँ से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का बी सी और यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर सी की क्यूब। अब हमारे पास सारणिक बच जाती है इतनी, इतना कॉमन लेने के बाद अब यहाँ से देखें a माइनस का बी, अब मुझे b माइनस का सी मैं यहाँ से बनाऊँ, b माइनस का सी मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ से हम देखें b माइनस का सी हम ला चुके हैं। देखो a माइनस का b, b माइनस का सी और अब मुझे लेकर आना है c माइनस का a। तो इसमें से मैं इसमें माइनस कर दूँ तो b माइनस का सी मेरे पास आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से c2 में c1 माइनस c2 कर दूँ, c1 में क्या कर दें c1 माइनस c2 हम कर दें तो हम निकाल सकते हैं। इस वाले को मैं बराबर के इस तरफ वाले क्या कर देता हूँ, माइनस रब कर देता हूँ, बराबर के इस तरफ वाले को मैंने रब कर दिया। हम ऐसे देखें आगे देखें तो हम यहाँ से C2 में C1 माइनस C2 कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा a माइनस का b, b माइनस का c। क्या सारणी बचेगी हमारे पास, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा 1 a प्लस का b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो ऐसे ही रहना है। अब यहाँ से 1 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से b प्लस सी, देखो इसे हम माइनस कर रहे हैं तो b प्लस सी में से b माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा c माइनस का a और यहाँ से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा हमारा b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा c स्क्वायर
प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी, देखो मैं इसे बता देता हूँ, ये बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस का बी सी बचेगा, और यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारा माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। जब हमारे पास इतना बचेगा तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से कितना कॉमन मिल जाएगा हमें, बी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से पास बचेगा सी माइनस का ए, कितना बचेगा सी माइनस का ए। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए प्लस का बी, यानी कि ए सी प्लस का ए, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, सी माइनस का ए प्लस का बी और सी माइनस का ए। तो यहाँ से सी माइनस का ए सी माइनस का दोनों में कॉमन है, तो सी माइनस का ए मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो ये बचेगा हमारे पास सी प्लस का ए, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का बी। यानी कि मैं इस यहाँ से इतना लिखूँगा, इतना हमारे पास बचेगा सी माइनस का ए, सी माइनस का ए एक ब्रैकेट में इतना, और दूसरे ब्रैकेट में हमें बचेगा सी प्लस का ए और प्लस का बी। हमारे पास इतना बचेगा, यहाँ से इतना हमारे पास बचेगा। जब इतना हमारे पास बच जाएगा, और आगे हमारे पास कितना लिखा हुआ है, सी स्क्वायर और सी की क्यूब, हमारे पास इतनी सारणी बची। अब क्या कर दें, इसे अप्लाई कर दें। इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले तो हम कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा, सी माइनस का ए कॉमन आ जाएगा, यानी कि सी टू से ए माइनस का बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का ए, इतना कॉमन आ गया। आपकी बार सारणी क्या बचेगी, 1 बी प्लस का ए या ए प्लस का बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आगे पीछे हो गए, मतलब है दोनों ही प्लस के। अब यहाँ से 0 और यहाँ से सी माइनस के कॉमन आ जाएगा, तो 1, यहाँ से क्या बचा, सी प्लस का ए प्लस का बी, और यहाँ से तो हमारा सी स्क्वायर और सी क्यू, इतनी हमारा। अब क्या करें, इसे अब हम अप्लाई कर दें, डायरेक्ट इसे हम अप्लाई कर दें यहाँ से, ए माइनस का बी माइनस का सी और सी माइनस का ए, हमारे पास इतना बचा। अब यहाँ से इसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम देखें अप्लाई, तो 1 तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, यानी कि अब क्या करते हैं कि इसे छुपा लेते हैं, इस वाले को छुपा लेते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई सी की क्यू में होगी, तो सी की क्यू हो जाएगा माइनस। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि सी की सी से कराएंगे तो सी की हो जाएगा सी स्क्वायर से, और माइनस सी स्क्वायर ए और माइनस सी स्क्वायर बी, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दी, और मैंने आगे तो ये तो 0 रहेगा, इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें तो हम कौन से पे चलते हैं, सी वाले पार्ट पे। जब सी वाले पार्ट पे चलते हैं यहाँ से, तो इसे छिपा लेंगे और इसे छिपा लेंगे, बी प्लस ए की इसमें गुणा होगी, बी प्लस ए यहाँ से, और ये बचेगा हमारे पास सी प्लस का ए और प्लस का बी, इतना, और माइनस इसकी एक में गुणा होगी, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, और इसकी गुणा किस में होगी, 1 में, और ब्रैकेट 1। इस प्रकार हमने इसे क्या करा, अप्लाई करा। इसकी मल्टीप्लाई आगे करें हम, मैं अब क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से इस वाले पार्ट को मैं रब कर दूँ, अब यहाँ से हम देखें कि इसे जो हमने अप्लाई किया हुआ है, हमारे पास कितना बचा हुआ है, हमारे पास कितना बचा हुआ है, हमारे पास जो हमने अप्लाई किया हुआ है, ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए। उसके बाद यहाँ से जो हमने अप्लाई किया है उसे हम देखें यहाँ से, तो सी की क्यूब से यहाँ से जो भी कैंसिल है उसे कैंसिल कर लो, तो सी की क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से सी स्क्वायर ए, अब यहाँ से सी स्क्वायर इतना ही रहने दें इसे हम, अब इसे इतना ही रहने दो, माइनस का सी स्क्वायर ए और माइनस का सी स्क्वायर बी, यहाँ से इसे हमने ऐसे ही रखा। आगे हम देखें तो सी बी की, देखो यहाँ से सी की क्या करेंगे, इसमें अंदर गुणा होगी। जब सी की मैं डायरेक्ट गुणा करूँगा, पहले बी से करूँगा, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, कितना, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे कि बी की गुणा करूँगा पहले किससे, ए से, तो ए बी सी प्लस का ए बी सी, इतनी हमने गुणा करी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी ए बी से करूँगा, तो प्लस का बी स्क्वायर सी, यहाँ से इतना गुणा करा हमने।
अब क्या करा, यहाँ से एक ही करेंगे इसी प्रकार, तो ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, और सी की अब यहाँ से करेंगे हम सी की ए से, तो प्लस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए स्क्वायर सी, प्लस का ए स्क्वायर सी करेंगे यहाँ से, प्लस का ए स्क्वायर सी हमने करा, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का ए बी सी, प्लस का ए बी सी, यहाँ से इसकी हमने गुणा करी। अब क्या होगा, सी की आई माइनस इसके अंदर भी हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो सी की हम अंदर भी गुणा कर दें, तो सी कितना हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर सी, माइनस का ए स्क्वायर सी, और माइनस का बी स्क्वायर सी, माइनस का बी स्क्वायर सी, माइनस का, और यह भी माइनस का ए बी सी हो जाएगा, माइनस का ए बी सी। हमने क्या करा, सबकी अंदर मल्टीप्लाई करा ली। अंदर मल्टीप्लाई हमने कराई, तो हम यहाँ से देखें जो भी हमारा कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ से जो भी हमारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ से देखेंगे सी स्क्वायर ए, यहाँ से ये माइनस का है हमारा, और ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और आगे हम देखें सी स्क्वायर बी, तो ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ए बी सी ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बी स्क्वायर सी, ये हमारे पास प्लस, ये नेगेटिव, और ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, क्या बचा हुआ है, सिर्फ ए बी सी, और ए बी सी हमें निकाल के लेकर आना है। यानी कि ए बी सी से मैं शुरू में लिख लूँ, ये पार्ट हमारे पास बच गया, यानी कि ए बी सी शुरू में मैंने लिख लिया, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, और सी माइनस का ए। इस प्रकार जो हमारे पास हमें लेकर आना था RHS, वो हमारे पास आ चुकी है। ये साइड के आगे हमारे पास RHS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों की ज़्यादातर क्या करें, प्रैक्टिस करें, यहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। और आपको एग्ज़ाम में अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप सही समय से और सही से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पाते हैं। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस का b प्लस का 2c a b हमें एक सारणिक दे रखी है, और यहाँ से हमें सिद्ध करवा रहा है कि 2a प्लस का b प्लस का c का होल क्यूब, यहाँ से हमें लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, LHS साइड ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। यहाँ से हमें दे रखी है a प्लस का b प्लस का 2c a b c, और यहाँ से b प्लस का c प्लस का 2a b a c प्लस का a प्लस का 2b। ये LHS साइड हमें दे रखी है, मतलब LHS साइड हमने ली। यहाँ से LHS साइड लेने के बाद हम देखें यहाँ से कि यदि यहाँ से हमें लिखाना है a प्लस b प्लस c, यदि मैं तीनों को क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, तीनों को जोड़ दूँ, यानी कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 में कर देता हूँ। C1 में मैं लिखूँगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि तीनों को मैं क्या कर दूँ, यहाँ से जोड़ देता हूँ। तीनों को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो सारणी कितनी बन जाएगी, देखो मैं C1 में, ये हमारे पास क्या है, C1 है, ये है C2, और ये क्या है, C3। तीनों को मैं जोड़ूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और C1 में लिखूंगा A और A कितना हो जाएगा, 2A, B और B कितने, 2B, और C कितना हो जाएगा, 2C। जब 2A 2B 2C हो जाएगा जब जुड़ करके, तो 2 मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ। जब 2 बाहर कॉमन ले सकता हूँ तो ये मेरे पास कितना बनेगा, A प्लस का B प्लस का C, यानी कि दोनों जुड़ करके कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए, तो 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। और इतने ऐसे इसमें करेंगे तो इसमें भी C और C कितने, 2C, और B और B 2B और 2A। इसमें भी मैं क्या करूँगा, 2 बाहर कॉमन ले लूँगा, इसमें भी मैं 2 बाहर कॉमन ले लूँगा। जब यहाँ से जब मैंने 2 क्या करा, 2 बाहर कॉमन ले लिया, 2 बाहर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बाहर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये मार्कर में थोड़ी कमी हो गई है, मार्कर रुक गया है, शायद कुट करना पड़ेगा, अब पूरा कुट करना पड़ेगा।
हम दोबारा देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा देख ले रहे हैं, बोर्ड में कोई दिक्कत हो गई। यहाँ से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया गया है, LHS पार्ट हमने लिया इसका, LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS हम देखें यहाँ से, LHS हमें दे रखी है A प्लस का B प्लस का 2C C और A B प्लस का C प्लस का 2A और A B C प्लस का A प्लस का 2B। LHS साइड हमें दे रखी है, LHS साइड हमने ली। LHS साइड लेने के बाद हम देखें यहाँ से, LHS साइड लिखने के बाद मैं लिखूँगा C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो तीनों को ऐड करूँगा तो मैंने इसे बताया था कि इतने दो हो जाएंगे जुड़ करके, इतना बनेगा कितना A प्लस B प्लस C, इतना आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही इसमें हम जोड़ेंगे तो C और C कितना 2C, B 2B और 2A कितना हो जाएगा 2A। तो 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये भी हमारे पास A प्लस का B प्लस का C इतना बचेगा। इसके बाद इसमें भी हम देखें तो इसमें भी दो बनेंगे तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, A प्लस का B प्लस का C। हमने तीनों को जोड़ा और तीनों को किस में लिखा C1 में। आगे हम ऐसे ही रहने देंगे A B प्लस का C प्लस का 2A और A यहाँ से B C प्लस का A प्लस का 2B, ये हमने ऐसे ही रहने दिया, इसे हमने ऐसे ही रहने दिया। हम यहाँ से देखें तो यहाँ से C1 से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 2A प्लस का B प्लस का C, हम यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ से 2 C1 से A1 प्लस A प्लस का B प्लस का C हमने क्या करा कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास सारणी बचेगी 1 1 0 1 1 1, कितनी बनेगी 1 1 1 बचेगा कि कॉमन आ चुका है। A B प्लस का C प्लस का 2A और A यहाँ से आगे बचा हुआ है B और C प्लस का A प्लस का 2B। यहाँ से हमारे पास ये सारणी बची हुई है। अब यहाँ से हम देखें कि यदि मैं C1 में देखो C2 में लिखूँ C1 माइनस R1 में लिखें, C1 से मैं क्या करता हूँ, C1 से थोड़ा हार्ड हो जाएगा और जल्दी से अगर मुझे जल्दी आसान बनाना है तो मैं क्या करूँ, इसमें से मैं C2 में जो R1 है हमारा, C2 में नहीं R2 में R2 माइनस R1 कर दूँ, क्या कर दूँ भाई R2 में से R1 को माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करें R3 में भी ऐसे ही हम कर लें कि R3 में से R1 को माइनस कर दें तो भी हमारे पास इतना हो जाएगा। यानी कि हम देखें यहाँ से तो 2, ये तो हमारे पास ऐसी है A प्लस का B प्लस का C, ये हमारे पास इतनी। अब सारणी क्या हो जाएगी देखो, R1 में मैं कुछ नहीं करूँगा 1A B, ये हमने R1 है हमारे पास। अब हम घटा रहे हैं क्या, 1 में से 1 को घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा 0। B प्लस का C में से ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा B प्लस का C प्लस का A, B प्लस का C प्लस का A। ऐसे ही B में से B घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब नीचे भी हम 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ से A में से A घटाएंगे तो 0। अब C प्लस का A में से इतना घटाएंगे तो C प्लस का A और प्लस का B, हमारे पास इतनी सारणी बन के आ जाएगी। अगर हम इसे अप्लाई करें, अब की बार अप्लाई किसके करेंगे, अप्लाई करेंगे R1 R2 R3 के सापेक्ष। R1 R2 R3 के सापेक्ष जब अप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 2A प्लस का B प्लस का C। हम इसे अप्लाई करें तो अब इतना ही आएगा, इतना इसे छिपा लेंगे यहाँ से और क्या करेंगे इसे छिपा लेंगे तो ये फिर ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर तो ये तो हमारे पास 0 है, हाँ, यानी कि हमारे पास कितना बनेगा B प्लस का C प्लस का A और B प्लस का C प्लस का A, यानी कि आगे पीछे लिखा हुआ है दोनों सेम ही, या इसे लिख सकते हैं या इतना भी मैं लिख सकता हूँ C प्लस का इसकी इसमें गुणा होगी, यानी कि C प्लस का A प्लस का B गुणा होगी और माइनस का आगे 0 है, वही 0 को लिखो मत लिखो, तो जी तो इतने रहता है, यानी कि इतना आ जाएगा। बाकी क्या हो जाएंगे सारे पार्ट्स ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। जब 0 हो जाएंगे यहाँ से तो जो हमने LHS पार्ट लिया है उसे मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब इसे देखें हम आगे तो यहाँ से क्या बचेगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, तीनों ही इंटू में है। जब तीनों इंटू में है तो इसे मैं लिख सकता हूँ कितना 2, या एक लाइन और मैं यहाँ से बड़ी कर देता हूँ A प्लस का B प्लस का C।
अब यहाँ से क्या बन गया देखो, a प्लस बी प्लस के सी, यानी कि अंदर जो याले मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ये भी इसकी एक पावर है, एक की पावर है, दो तीनों जुड़े हुए हैं, सी की पावर कितनी होगी 2, और बाहर में भी जब इसकी एक पावर और है तो यहाँ से इसकी पावर कितनी हो जाएंगी 3, a प्लस का b प्लस का c, इसकी पावर 3, यानी कि जो हमें निकालना था RHS ये हमारे पास आ चुकी है RHS साइड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। इन क्वेश्चनों को हम जब भी आसानी से कर पाएंगे जब इनकी अच्छी से अच्छी क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में या आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।